नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा विषय है वह है, अगर आप ये जो हम विधि बताने जा रहे हैं आप इसे 40 दिन कर लेते हैं तो आपको हर रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। आप जो चाहेंगे आपको वो मिल जाएगा। चाहे आपको अगर कर्जा हो तो कर्ज मुक्त हो जाएंगे। अगर आपके पास खाने को अन्न नहीं तो अन्न के भंडार हो जाएंगे। अगर आप ध्यान में नहीं उतर पा रहे हैं तो उस ऊंचाइयों को छू लेंगे। मीन्स आप भौतिक में जीरो से हीरो और आध्यात्मिक में भी जीरो से हीरो तक बन सकते हैं। आप शुरू के इस जो नियम हम बता रहे हैं इनको ही करेंगे तो आप कुछ भी अपने जीवन में कर पाएंगे। आपको किसी भी देवी देवता की उपासना व्रत नहीं करना है। आपको हम ऐसी विधि बताएंगे जिससे ये करने पे आप सब कुछ प्राप्त कर पाएंगे। कुछ भी आपके पूरे जीवन में जो भी आपको चाहिए वो सब आपको मिल जाएगा। आपको सिर्फ जो हम ये 4 नियम बताने जा रहे हैं इस नियमों को आपने करना है। तो इसी के साथ दोस्तों हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफ़र। दोस्तों जो ये 4 नियम आपको आज हम बताने जा रहे हैं अगर आप इन्हें कर लेते हो 40 दिन तक तो आपको भौतिक वस्तुएं कोई भी चीज़ चाहिए हो और जो आध्यात्मिक में चाहिए हो सब आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपके पास हर वो शक्ति आ जाएगी जो हमारे पुराने ऋषि मुनियों में होती थी। उस चीज़ के लिए आपको हिमालय में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये 4 नियम जो बताएंगे बस इसी को आप करेंगे तो आप पाएंगे कहाँ कहाँ से कहाँ पहुँच गए। इवन कि आप इसे जब शुरू करेंगे तो 3 दिन में ही पाएंगे कि आपकी कुंडली भी जागृत होने लग गई है। तो दोस्तों ये 4 नियम कौन से हैं वो उसके बारे में आज आपको बताते हैं। जो जैसे आपने सुना होगा विश्वामित्र जो थे वो पहले एक राजमिस्त्री थे, लेकिन उन्होंने इस विधि का जब प्रयोग किया तो ब्रह्म ऋषि बन गए। ऐसे ही जैसे कालिदास हैं वो एक, लेकिन जब उन्होंने इस तरह इस साधना को, इस ध्यान को, इस नियमों को फॉलो किया तो वो एक महाज्ञानी पुरुष बन गए। तो यही आपने करना है जो आज आप हमको बताने जा रहे हैं। तो आप बहुत ही एक उन्नत शिखर में पहुंच जाएंगे जहां की आप कल्पना भी करेंगे तो वहां उस मुकाम तक आप पहुंच जाएंगे। तो वो 4 जो नियम हैं वो क्या हैं वो देख लीजिए। उनको आपने बस फॉलो करना है। पहला है, आपने किसी ऐसी जगह पे आपने चले जाना है, चाहे आप घर में ही रह रहे हैं तो एक कमरे में आपने रहना है। आपने किसी से फालतू नहीं बोलना है, मौन रखना है। एक कमरा आपने चूज़ कर लेना है, ले लेना है और कोशिश सभी को कह देना है मुझे 40 दिन तक ना बुलाएं। या आप कोई वोकेशन पे चले जाएं जहां आपको 40 दिन तक कोई तंग ना करे। कुछ भी आपको चाहिए हो तो कोशिश करें वो भी लिख कर दें, बोलना भी नहीं। मौन ज़्यादा से ज़्यादा आपने रखना है। मौन रखना है जिसमें आपने हर चीज़ पर मौन कर देना है। जैसे कम बोलना, आपने कम ही सुनना है लोगों का और कम देखना है, लोगों को भी ना देखें। एकांत आपको चाहिए जैसे, और खाना भी उतना ही खाएं जितना ज़रूरत हो, बहुत कम। ये नहीं पेट भर भर के खाना है तीनों टाइम। 2 टाइम भोजन करना है, सुबह 10-11 बजे करें और उसके बाद शाम को। अगर कुछ और पीना है तो थोड़ा बहुत दूध ले सकते हैं और क्वांटिटी बहुत कम रखनी है खाने की। आपने नाम मात्र का ही खाना खाना है, पेट नहीं भरना, सिर्फ नाम मात्र का खाना खाना है। अगर आप सुबह 3 रोटी खा रहे हैं तो उसकी जगह 1 रोटी खाएं और शाम को आपने अगर 3-4 रोटी खाते हैं तो वहाँ भी 1 ही खाएं और सुबह हल्का सा दूध वगैरह ले सकते हैं। और सारे कार्य भी खुद ही करने हैं। खुद अपने कपड़े धोएं, खुद सारा जो नहाना धोना जो भी है, खाना बनाना तक आपने खुद अपना बनाना है। और खाना बिल्कुल सिंपल खाना है, कोई तेल मसाले की चीज़ें नहीं। सिंपल आप चाहे खिचड़ी बना के ही खाते रहें। तो ये पहला तो आपने मौन रखना है।
कुछ मांग बोलने की ज़रूरत हो तो बहुत कम बोलें, नहीं तो लिख के वो चीज़ मांग लें, बोलना भी नहीं है। और जो भी आपने नाम जप आपने करना है, वो आपको उस नाम को आपने जपना है। और तीसरा, अगर आप सुनना ही चाहते हो कुछ तो सत्संग सुने, और अगर बोलना चाहते हो तो सिर्फ सत्संग ही बोलें, आध्यात्मिक बातें ही बोलें। इसके अलावा कोई दुनियावी चीज़ों में परे हो जाना है उतने दिन के लिए। पहला मौन, दूसरा मंत्र जाप आपने जो अभी आपके गुरु ने दिया है या कोई भी आपको मिला है वो, या जिसे आप मानते हो या किसी मंत्र को आप ज़्यादा जपते हो उस मंत्र को आपने ले लेना है। सत्संग तीसरा है, सत्संग सुनना है या करना है, अगर बोलना भी है या सुनना भी है तो। और चौथा है ध्यान करना है। ध्यान भी करना नहीं, शांत होकर बैठना है। जब कुछ नहीं करना है वही ध्यान है। बस साक्षी भाव ध्यान में अपने आप को देखना है, साक्षी भाव बनकर देखना है, विचारों को देखते रहें। पूरे पूरे दिन 4-4 घंटे, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे ध्यान ही करना है अपने। ये 4 चीज़ें आपने करनी है। पहले मौन, और हर चीज़ को कम कर देना है, खाने की, सुनने की, बोलने की, हर चीज़ को कम कर देना है। दूसरा मंत्र जाप कर सकते हैं आप शुरू में। तीसरा सत्संग सुन सकते हैं या कर सकते हैं। चौथा ध्यान में ज़्यादा से ज़्यादा बैठना है। ये 4 आपने करने हैं, और ये करने हैं कम से कम 40 दिन। जब ऐसे आप एकांत में ये 40 दिन का प्रोसेस करेंगे, हाँ, अगर आप किसी को साथ रखना चाहते हो कर लें, लेकिन वो सेम यही साधना करता हो, उसके साथ ही सत्संग कर सकते हैं या बोल सकते हैं सत्संग के बारे में। इसके अलावा कोई बात ना करें, ध्यान भजन की बात कर सकते हैं। और कोशिश करें ना बोलें तो और अच्छा है, बहुत कम बोलें। जब ज़रूरत हो तब बोलें, नहीं तो लिख के ही वो चीज़ मांग एक दूसरे को बता दें। जब आप ये 40 दिन का प्रोसेस करोगे तो आप पाओगे 3 दिन में ही आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो जागनी शुरू हो जाएगी, और वो शक्ति ऊपर की तरफ उठनी शुरू हो जाएगी। और हो सकता है 3 दिन में ही आपकी कुंडली जागृत ही हो जाए। और उसके बाद जैसे जैसे आप ये दिन बीतते रहेंगे, आप पाओगे हर वो चीज़ आपके साथ एक हो जाएगी ब्रह्मांड की, क्योंकि आप और ब्रह्मांड दोनों एक होने लगेंगे। जैसे जैसे ये दिन बीतेंगे वैसे वैसे आप पाओगे आप आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाएंगे और आत्मा को जान पाएंगे, और उसके बाद आप परमात्मा में एक होने शुरू हो जाएंगे। जब आपने आत्मा को जान लिया तो समझो आपने परमात्मा को भी जान लिया। ये सिर्फ एक सिक्के के 2 पहलू ही हैं। तो दोस्तों, ये जो बातें आपको बताई हैं, इसे कई साधक तो लाइटली ले लेते हैं और कई उस पर इन्हें पे अमल करके करते हैं। जैसे हमने पहले भी कई ध्यान विधियाँ डाली हैं, तो कईयों को एक्सपीरियंस हुए हैं, कई उस स्थिति को महसूस कर पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं। तो इस गुण को चखना है, सुनना नहीं। क्योंकि कई साधकों ने जो किया है वो उस ऐसे गहरे ध्यान में जाकर उस स्थिति में पहुंच गए हैं, लेकिन हम आपको उनसे रिव्यू नहीं करवाएंगे, क्योंकि आप उनके फिर कहोगे हमसे बात करवा दो, नंबर दे दो, तो वो सुनने से कुछ नहीं होगा। आपको करना भी है। जब आप इसका प्रैक्टिकल करेंगे तब आप महसूस कर पाएंगे, हाँ सच था ये। तो इसको आपने 40 दिन के लिए अगर आप घर में कर सकते हैं तो कर लें, लेकिन अगर कोई जॉब वगैरह करता है या कुछ काम करते हैं, वो उनका तो मुश्किल है करना। उनको तो एक छुट्टियां लेनी पड़ेंगी उतने दिन की, या 21 दिन का कम से कम टाइम कर लें तब भी ठीक है। जो ज़्यादा नहीं कर सकते, जैसे अभी गर्मियों की छुट्टियां आने वाली हैं
तो उनमें अगर 21 दिन का उनको टाइम मिल जाए तो 21 दिन का वो कर लें। और जहाँ जो रिटायर हैं या उनको समय का अपने काम में बहुत कम टाइम देना पड़ता है, उन को ये ध्यान करना चाहिए। जैसे जो 40-50 साल की उम्र के हैं, 50 साल के ऊपर वाले हैं, वो करें, इसका प्रैक्टिकल शुरू कर दें क्योंकि वो फ्री होते हैं। तो वो करके इसका अनुभव लें और जो आगे की जनरेशन है उनको कमेंट्स करके बताएं भी उन्होंने ये 40 दिन का प्रोसेस किया था और उनकी ये कुंडलिनी जागृत हो गई है, उनको क्या क्या अनुभव हुए हैं वो बताएं। लेकिन आप उन साधकों को कांटेक्ट ना करें, इसको खुद को ही करके देखें। तो जो अगर आपको कोई गुरु दीक्षा आपने ली है, उस मंत्र का जाप करके फिर अपने ध्यान में बैठना है। और अगर आपके कोई गुरु नहीं है अभी, तो जिस भी ईष्ट को मानते हो उसकी आराधना करके आपने हमेशा ध्यान में बैठना है और सारा दिन ध्यान ही करना है अपने। और ध्यान के बारे में सुनना है, भजन सुन सकते हैं, उसी के बारे में अगर चर्चा करनी है तो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये अगर आप ये 40 दिन का प्रोसेस करोगे तो गारंटी है आप उस आध्यात्मिक में एक ऐसी ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे जहां रिद्धियां सिद्धियां आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ी होंगी। आप जो कहोगे वो हो जाया करेगा। दोस्तों, इसको करके आप देखिए और अपने अनुभव कमेंट में लिख दीजिए। अपना कोई नंबर मत देना, कोई भी साधक नंबर ना दें, सिर्फ अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल दें। और अगर ये चैनल आपको लगता है कोई और आपके दोस्त मित्र हैं जो अध्यात्म में या भौतिक चीज़ में आगे निकलना चाहते हैं, उसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें ये वीडियोस शेयर कर दें ताकि वो भी उस अध्यात्म सत्ता के साथ आगे बढ़ सकें। इसी के साथ दोस्तों हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।